हेलो स्टूडेंट्स। बहुत समय से स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि महाराष्ट्र की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो रही है, तो लीजिए महाराष्ट्र ने भी स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है। आप तक नोटिफिकेशन पहुंच चुका होगा अब तक। उसके साथ अब हम यहां पर बात करेंगे कैसे फिल करना है फॉर्म और अदर इंफॉर्मेशंस, कौन कौन से जगह के बच्चे भर सकते हैं, क्या महाराष्ट्र के बाहर के बच्चे भी भर सकते हैं, ये सब मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और नीचे जो नंबर आ रहे हैं उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो कुछ भी पूछने के लिए आप। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि भाई ये नोटिफिकेशन है, और ये नोटिफिकेशन किसने निकाला है? ये नोटिफिकेशन निकाला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल जो वहां की है वहां। अब ये सबके लिए है, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीपीटी और अदर कोर्सेज जितने भी नर्सिंग वगैरह सबके लिए यही है। इसमें क्या बताया गया है भी देख लेते हैं अपन, इसमें क्या क्या बताया गया है। तो देखिए, आपको एक्टिविटी क्या क्या मिल रही है। आपको मिल रहा है कि इस का जो स्टार्टिंग है वो 28 तारीख को इन्होंने ब्रोशर पब्लिश किया है, लेकिन स्टार्टिंग 30 तारीख से यानी आज से शुरू हो चुके हैं, और 5 जनवरी तक, 5 जनवरी को रात 12 बजे से पहले पहले आपको ये एप्लीकेशन डन करना है। ये है इसका कंप्लीट। दूसरी चीज ये समझ लीजिए, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं 85% स्टेट कोटा सीट्स के लिए। साथ ही साथ स्टेट के अंदर भी जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं अनएडेड, उन प्राइवेट कॉलेजेस की 15% सीट्स पर दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए। इंस्टीट्यूशनल कोटा कब अप्लाई होता है? जब सारे राउंड हो जाते हैं, मॉपअप तक सारे राउंड हो जाएंगे, और उसके बाद अगर सीट्स वेकेंट रह जाएंगी किसी भी कॉलेज में, तो आप क्या कर सकते हैं, उस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि उस कॉलेज वाले जो हैं आपको कॉल करेंगे, आपको बोलेंगे कि हमारी ये सीट्स वेकेंट रह गई हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। और आपने अगर ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ है पहले से, तो ही आपके पास कॉल आएगा और आप वहां पे एडमिशन ले पाएंगे। ये होता है इंस्टीट्यूशनल लेवल, और ये अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्टेट के स्टूडेंट है वो भी उन पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उनके लिए तो सभी कुछ ओपन है। फीस वगैरह क्या है? अगर आप स्टेट कोटा के लिए ही एप्लीकेबल हैं और वहां पर आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो 1000 फीस है। अगर आप इंस्टीट्यूशनल कोटा में भी लगा रहे हैं 5000 फीस है। दोनों में कर रहे हैं तो 6000। कोई महाराष्ट्र का बच्चा स्टेट कोटा भी ले और इंस्टीट्यूशनल भी, तो 6000 फीस लगेगी। बाहर का कोई बच्चा है तो ऑलरेडी वो केवल अदर यानी कि इंस्टीट्यूशनल के लिए ही एप्लीकेबल है, 5000 फीस लगेगी। और केवल स्टेट का स्टूडेंट जिसने कोई भी स्टेट के अलावा इंस्टीट्यूशनल के लिए नहीं फिल किया है, 1000 रुपीज फीस लगेगी, वो आपसे अभी ले लिए जाएंगे। ठीक है, तो वो नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नोटिफिकेशन की बात होती है। अब बात आती है कि कॉलेजेस की फीस क्या है भाई, तो वो भी हम इसी वीडियो में बताएंगे कि कॉलेजेस की फीस क्या है, ये हम कहां से देख सकते हैं, कौन सी उसके लिए वेबसाइट है, ये सब चीजें हैं। ब्रोशर पूरा आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, सब चीजें अच्छे से पढ़िए। स्टिल हम आपको सब कुछ बता रहे हैं कि क्या क्या होता है भाई। देखिए, ये इसके आगे का है, अपलोडिंग कलर्ड स्कैन कॉपी। कब कर सकते हैं आप? कलर्ड स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछे गए हैं वो आप 30 तारीख से 6 जनवरी के बीच कर सकते हैं। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म तो 5 तारीख तक भर सकते हैं, लेकिन अगले दिन 6 तारीख को शाम 5 बजे तक अपलोड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। और पब्लिकेशन जो होगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का इन सब की, वो 8 जनवरी को मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, अब देखिए, ये सब बात हो गई है, कैसे कैसे क्या करना है वो हमने देख लिया है। बात कर लेते हैं कैसे होगा प्रोसेस, वो अभी हम आपको एक एक फॉर्म को भी भर के कैसे किया है वो सब कुछ हमने करके देख लिया है, आपको दिखा देते हैं अभी। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना है, सारी उसमें डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं। उसके बाद में आपको जो भी आपसे पूछा जाएगा इंफॉर्मेशन वो सब आपको फिल करनी है। उसके बाद में ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको। जो पेमेंट मैंने कहा 1000, 5000 या 6000, डिपेंडिंग कि आप कौन कौन से कोटा ले रहे हैं उस अकॉर्डिंग। और उसके बाद में आप जब फी आपकी सबमिट हो जाएगी, उसके बाद अपलोड करना है आपको स्कैन डॉक्यूमेंट्स को, बाद में, पहले नहीं, फीस के बाद में स्कैन करना है। और इसीलिए इसके लिए यहां से यहां तक के प्रोसेस के लिए 5 तारीख लास्ट है, इसके लिए 6 तारीख को शाम 5 बजे तक लास्ट है। फिर आप लास्ट में प्रिंट आउट निकाल लेंगे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म का और अपने पास सेव रखेंगे। ये आपको करना है, ये सारे पॉइंट्स यहां पे दिए हुए हैं कि क्या क्या होगा। ठीक है, ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन कि भाई क्या बताया गया है। ये है एडमिशन
प्रोसेसिंग फी जो है मैंने आपको बता दी है 1000 अगर केवल स्टेट कोटा, 5000 अगर इंस्टीट्यूशनल कोटा, या दोनों ले रहे हैं तो 6000 रुपीज लगेंगे। ये आपको क्लियर कट मेंशन है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, फॉर्म कैसे फिल करना है इस बात पे। तो देखिए, आपको फॉर्म फिल करने के लिए बच्चों सबसे पहले वेबसाइट पे आना होगा। ये इस तरह की वेबसाइट आपकी ओपन होगी। ये फीस के लिए जो मैंने आपको बताई, फीस अगर आपको देखनी है हर इंस्टीट्यूट की कितनी कितनी है तो आप यहां पर जा सकते हैं। उसके लिए जो वेबसाइट है फीस रेगुलेशन अथॉरिटी है, SS समिति आपको लिखना है, SS समिति, SS समिति.org, इस वेबसाइट पे जाना है। और यहां जाकर के जब आप सर्च करेंगे आपको एक एक जितनी भी आपको चाहिए कोई भी कॉलेज की फीस आप यहां से देख सकते हैं। ये है तरीका, एक बात, ठीक है। दूसरी बात, फीस इंफॉर्मेशन पे जाकर के आप देख पाएंगे, वो जिस भी इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे उसकी फीस आप चेक कर पाएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं इस वेबसाइट पे जिससे हमको फॉर्म भरना है, ठीक है। फॉर्म कैसे भरना है, तो भाई इस वेबसाइट पे आएंगे। उसके लिए वेबसाइट का नाम क्या है, cetcell.net यानी NET और UG NEET ये रहेगा। ये तो आप तो केवल cetcell.net अगर लिख देंगे या गूगल पे टाइप भी करेंगे महाराष्ट्र के लिए तो आपको ये मिलेगा। स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल है महाराष्ट्र की, ये ओपन हो जाएगी। अब यहां पर आपको ये नोटिस भी मिलेगा जो आपको अभी मैंने शो किया था। इसी तरह से आपको ब्रोशर पूरा यहां पे मिल जाएगा, आप आराम से ले सकते हैं, पूरा ब्रोशर भी मिल जाएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD के लिए नोटिफिकेशन और ये सब चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है, आराम से आप देख पाएंगे। अब क्या करना है, हमें जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। यहां पे जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे हमें टिक लगाना है, ठीक है। जब आप पूरा रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आपको कभी भी देखना है लॉगिन पे जाएंगे, अदरवाइज न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही हम टिक करेंगे ऐसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा ओपन हो जाएगा। भाई आपको क्या करना है, अपनी जो भी नीट का UG रोल नंबर है भरना है, एप्लीकेशन नंबर भरना है और पुल नीट डेटा, जैसे ही आप दबाएंगे अपने आप यहाँ पे स्कोर सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। आपने रोल नंबर और जैसे एप्लीकेशन नंबर फिल किया, पुल नीट डेटा किया, सब कुछ फिल हो जाएगा आपका अपने आप, ठीक है। उसके बाद आपको ये सब अपने आप लिखना होगा वापस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी एड्रेस है वो, टाउन सिटी, ये सब। तो कभी आपने सपोज करिए आप कहते हैं कि नीट के फॉर्म में हमने अलग मेंशन किया था, यहाँ पे आप जो ओरिजिनल है कहीं गलती भी हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई नीट के फॉर्म में, यहां पर करेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब सिटी वगैरह सब कुछ आप लिख देंगे, पिन कोड सबके साथ में। अब इस तरह से हमने करके देखा, ये लिख करके देखा, आगे बढ़ा, यहां पर इस तरह से रहा सब कुछ। मोबाइल नंबर लिखेंगे तो सेंड OTP कहेगा, आपके फोन में OTP आएगा, ठीक है। इस तरह से हमने आगे बढ़े हम और हमने ये सब भरा, ठीक है। जो जो लिखा होता है यहां पर लिखा हुआ है कि I am OCI या PIO कैंडिडेट, अगर ऐसा है आपके साथ, अगर आप इंडियन ओवरसीज के मेंबर हैं या आप यहां से इस तरह के जो NRI और बाकी कोटेज में आते हैं तो आपको उसको टिक करना है, अदरवाइज नहीं करना है, यस करना है वरना नो। और आगे यहां पे लिखा है कौन सा कोटा आपको चाहिए, स्टेट कोटा, इंस्टीट्यूशनल या NRI कोटा, या फिर एक जगह आता है कि दोनों चाहिए, तो यहां पे दोनों भी लिखा हुआ आता है कि बोथ कोटा। आपको बोथ चाहिए, आप बोथ पे टिक लगाएंगे। इंस्टीट्यूशनल पे आपने टिक लगाया तो आपको लिखा आएगा यहाँ पे कौन सा कोर्स चाहिए, MBBS चाहिए, BDS चाहिए, BA MS चाहिए या ऑल कोर्सेज। हमने यहाँ पे ऑल कोर्सेज लगाया तो आगे फीस लिखी हुई आ गई 5000 रुपीज, ठीक है। अगर हम इसको टिक लगाते, यहाँ 1000 लिखा आता, इसको टिक लगाते 6000 लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ये सब हमने चेक कर लिया है। फिर I am NRI आगे लिखा हुआ है, अगर NRI हैं यस लगाएं, अगर आप NRI के वार्ड हैं तो आप यस लगाएं, नहीं तो नो लगाएं, और अगर लगाया है यस तो फिर आपको उसका सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, उसके डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आगे हमने कहा कि क्या आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल हैं, क्या आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल है और यहां पर पिछले 10 साल से रह रहे हैं, अगर ऐसा है तो आपको यस लगाना है वरना नो लगाना है। तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स यस लगाएंगे वरना नो लगा देंगे। आगे पूछा जाए रिलीजन कौन सा है आपका, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध, जैन, अदर्स, जो भी लगाएंगे आप टिक करेंगे। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कोटा में आते हैं, यानी ऐसा माइनॉरिटी कोटा जो आपका कोई हिंदी भाषी है, कोई और गुजराती भाषी है, तो गुजराती है, हिंदी है, सिंधी है, या इनमें से कोई भी ऐसा आपको नहीं मिला हुआ है कोई माइनॉरिटी कोटा, तो आप छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हम इन सबको फिल करेंगे आगे बढ़ेंगे हमें ये सब चीजें मिलेंगी, यानी हम यहां तक आ गए थे। इसके आगे का पॉइंट क्या है, अगर डज द कैंडिडेट वांट टू क्लेम एक्सेप्शन,
कि आपको एक्सेप्शन क्लेम करना है, उसके लिए 4.7, 4.8, एनेक्जर सी, एनेक्जर ई और नन है। अगर आप किसी में भी नहीं आते नन लगाएंगे। ये सब क्या है, 4.7 क्या है, 4.8 क्या है, देख लीजिए, सब कुछ हमने आपके सामने रखा हुआ है। ये मैं हट रहा हूं यहां से, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 4.7 क्या है, इवन मैंने ये भी बता दिया, इसका ब्रोशर है, सब कुछ चीजें वहां पर प्रेजेंट है, आप उसमें से भी देख पाएंगे। तो अगर एक्सेप्शन है एसएससी 10th क्लास और 12th क्लास जो है आपने वहां से नहीं किया है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और इट्स अंडरटेकिंग कि महाराष्ट्र और इट्स अंडरटेकिंग पोस्टेड ऑन डेप्यूटेशन और ट्रांसफर टू अ प्लेस आउटसाइड द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, रहने वाले तो महाराष्ट्र के कहीं और सर्विस करते हैं या उनको डेप्यूटेशन पे लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो उनके बच्चे भी यहां पर एलिजिबल हैं, उसके लिए उसको टिक करना है। यानी महाराष्ट्र का बच्चा है, पढ़ा बाहर से है, क्योंकि उनकी पेरेंट्स की पोस्टिंग कहीं और थी, टिक लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग क्लॉज दिए हुए हैं, अगर आप किसी और क्लॉज में भी आते हैं आप टिक लगा सकते हैं, तो ये आप आराम से देख पाएंगे। ऐसे ही ये पूरा 4.74 है, फिर 4.8 है एक्सेप्शन फॉर एसएससी एंड एचएससी इक्विवेलेंट एग्जाम, किसके लिए, चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इट्स अंडरटेकिंग, बाहर कोई इंडियन गवर्नमेंट का बच्चा है और मतलब उसके पेरेंट्स काम करते हैं इंडियन गवर्नमेंट में किसी सर्विसेज में और महाराष्ट्र में रह रहे हैं, ठीक है, वहां के डोमिसाइल प्रॉपर्ली नहीं है लेकिन वहां पे सर्विस करते हैं, तो उनको भी मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि कहां से किया है। आउटसाइड अगर आपने बाहर से, महाराष्ट्र स्टेट के बाहर से आपने की है कोई 10th-12th तो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपके पेरेंट्स वहां पे सर्विस करते हो। तो ये सारे पॉइंट्स आप ले सकते हैं यहाँ से। 4.8 है ये, ठीक है। इसी तरह से अपन ने वहां पे एनेक्जर सी देखा, अगर आप डिफेंस पर्सनल हैं, डिफेंस में भी ऐसा होता है कि आपकी सर्विसेज वहां पे होती है पेरेंट्स की महाराष्ट्र में, आप कहीं और से पढ़े हैं या आप रहने वाले महाराष्ट्र में, आपके पेरेंट्स की कहीं और पोस्टिंग है, तो वो सब यहाँ पे आएगा, कितना कितना क्या क्या आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ का, ठीक है। अगेन ब्रोशर में ये सब चीजें हैं। तो जब हम उसको टिक करके और आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, रिजर्वेशन स्टेट ऑफ द कैंडिडेट क्या है। अगर आप इनमें से ओपन दबाते हैं तो ये सब कुछ नीचे का लिखा हुआ नहीं आएगा, लेकिन आपने कोई सा भी इसके अलावा लगाया, SC ST, ठीक है, और कोई कैटेगरी लगाई, तो क्या आएगा यहाँ पे अपने आप ये लिखा हुआ आ जाएगा कि कास्ट सर्टिफिकेट है या नहीं है आपके पास, है, क्योंकि नहीं है तो आपको वैसे भी वैलिडेट नहीं माना जाएगा। अगर है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर लिखना होगा, आगे वैलिडिटी क्या है उसकी वो लिखनी होगी और सर्टिफिकेट नंबर लिखना होगा। यहाँ पे सब चीजें, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी पड़ेगी आपकी कौन सी है क्या है, और आगे आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपका है तो आपको यस और नो करना है, वो अलग बात हो गई, ये सब एक अलग बात है। अगर आपने ओपन दबाया जनरल तो आपके पास ये सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको कुछ भी फिल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, PWD अगर आप हैं यस लगाएंगे, अदरवाइज नो लगाएंगे, और अगर यस है तो सर्टिफिकेट आपको पेश करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर सेलेक्ट स्पेसिफाइड रिजर्वेशन, अगर इनमें से कोई भी रिजर्वेशन मिला है, डिफेंस 1 2 3 इनमें से कुछ भी, तो इन सबके क्लॉज आपके उसी के अंदर मिलेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे से कुछ भी MKB में आते हैं आप, महाराष्ट्र कर्नाटक डिप्यूटेड बॉर्डर में, हिली एरिया में आते हैं, या नन है तो आपको नन दबाना है, अदरवाइज कुछ भी एक दबाना है। ऑर्फन है, अगर आपके माता पिता नहीं है, आप किसी के साथ रहते हैं, ऑर्फन है, तो आपको यस लगाना है, अदरवाइज नो, और अगर यस है तो मैंडेटरी है उसके जो भी वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो मिनिस्ट्री है उसका सर्टिफिकेट होना। फिर आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और जो भी सारे पॉइंट्स है क्लिक करके उनको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और बढ़ने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन होगा, इन सबको टिक करना है, ढंग से पढ़ लेना सारे डिक्लेरेशन कि हमने जो भी फिल किया है वो सही है, गलत नहीं फिल किया है, ये सब कुछ करके कंफर्म प्रोफाइल, और यहाँ कंफर्म एंड सबमिट कर लेंगे। चाहे तो आप अपना ड्राफ्ट सेव भी कर सकते हैं, कंफर्म एंड सबमिट। जैसे ही आप कंफर्म एंड सबमिट करेंगे एक ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप श्योर हैं, यानी अब तक आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप श्योर नहीं है कैंसिल करें और जो जो चेंज करने कर ले, इसमें ढंग से देख लीजिए। बाद में बच्चे हमसे पूछते हैं सर हमने गलती कर दी थी या मिस्टेक कर दी थी, यहां आराम से चेक कर लो। एक बार आपने ओके दबा दिया फिर आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं, ठीक है। आगे बढ़ना है, जैसे ही आपने ओके दबा दिया फिर चेंजेस नहीं होंगे। फिर आपसे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा कि पेमेंट करना है, आप यस करेंगे पेमेंट पे। फिर आपके पास में ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है, आप दबाएंगे, जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट करेंगे अलग अलग ऑप्शन है आपके पास, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, UPI है, वॉलेट है, जो भी आप चाहें लगा सकते हैं। ये बैंक्स कुछ शो हो रहे हैं, अदरवाइज अगर अदर बैंक पे जाएंगे अगर आप तो दूसरे बैंक्स भी ओपन हो जाएंगे, जैसे ये सारे हैं, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, आपको किसी भी बैंक पे टिक करना है, पे करना है। अदरवाइज आप चाहें तो ये वॉलेट वगैरह कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और पे कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट जैसे ही डन होगा आपको फाइनल लिखा हुआ आ जाएगा, रिसिप्ट मिल जाएगी पेमेंट की, और पेमेंट रिसिप्ट आपको लेना होगा। कितना है उसमें, कुछ 10-11 रुपए GST है,
5011.8 बनता है। अगर 5,000 रुपये टोटल है तो वो आपके पास में आ जाएगा पैसा। ठीक है, जैसे ही पैसा आप सबमिट करेंगे एक रिसिप्ट बनेगी, रिसिप्ट आप निकाल लेंगे, अपने पास रख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। जो मैंने आपको बताया, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं आपको सब अपलोड करने पड़ेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, और फिर उसका एक प्रिंट आउट निकालना होगा। दिस इज द इजी पॉइंट। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं, ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ऑनलाइन डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ स्टेट नीट यूजी 2021। ठीक है, जो ये अब इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये लिख तो दिया इन्होंने, लेकिन स्टेट नीट कुछ हुआ ही नहीं था। ठीक है, स्टेट नीट हुआ ही नहीं था, तो एप्लीकेशन फॉर्म एक्चुअली यही है जो अपन ने अभी सेव किया है, इसी को आपको अपने पास रख लेना है, यही अपने आप में एक स्टेट नीट का हो जाएगा। कॉपी ऑफ डाउनलोडेड नीट यूजी 2021 एडमिट कार्ड। अब ये वाला पॉइंट अगर किसी के पास, बच्चे के पास नहीं है एडमिट कार्ड, उसको परेशान नहीं होना है। कई बच्चे बोलेंगे हमारे पास एडमिट कार्ड नहीं है, जो भी है कंफर्मेशन पेज है, कुछ भी आपके पास एप्लीकेशन नीट से रिलेटेड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एनी फोटो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह कुछ भी, ये आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ पे अपलोड करना है। कॉपी ऑफ डाउनलोडेड नीट यूजी 2021 रिजल्ट मार्कशीट, जो आपकी रिजल्ट है उसको आपको अपलोड करना है। नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, कुछ भी आपका हो सकता है, यानी कि आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, इंडियन पासपोर्ट हो, मतलब टीसी भी अगर आपके पास है वो भी माना जाएगा। इसी तरह से 10th 12th वगैरह की जिसमें भी आपको ये लिखा हुआ है कि आप इंडियन हैं, वो चलेगा। ठीक है, इसलिए एज सच कोई वो बात नहीं है इसमें कि अपने को कोई सर्टिफिकेट लाना है। 10th 12th की जो मार्कशीट होती है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, टीसी होता है, उसमें सब में लिखा होता है, या इंडियन पासपोर्ट पे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो आपको इशू करना पड़ेगा और वो लगाना भी पड़ेगा। एसएससी 10th क्लास की सर्टिफिकेट आपको या मार्कशीट चाहिए, ठीक है, उसको भी अपलोड करना है। 12th की मार्कशीट को भी अपलोड करना है आपको। फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो कि एनेक्जर एच में आता है, एनेक्जर एच में आता है। ये जो अभी हम एनेक्शर्स दिखा रहे थे आपको, उनमें से एक एनेक्शर है एच, ये भी बनवाना पड़ेगा और अपलोड करना है, यानी कि एट अ टाइम ऑफ अपलोड एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास ये होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जाके बनवा के लाओ, उसका फॉर्मेट दिया हुआ है ऑलरेडी ब्रोशर के अंदर, आप जाइए बनवा के डॉक्टर से लेकर के आइए और इसमें अपलोड कर दीजिए। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज फिल्ड ऑन mahaset.org, क्योंकि इस स्टेप से पहले आप ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हो, तो वो आपको यहाँ पे लगा देना है। ये वही है जो अपन ने यहाँ पे कहा है, एक ही बात है यहाँ पे। ठीक है, ये सब एक ही है, फर्स्ट नंबर। और ये आधार कार्ड आपको चाहिए, और अगर आप ऑर्फन हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट भी चाहिए। इसी तरह से अगर आप कास्ट आपकी कोई पर्टिकुलर आती है तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जनरल है तो नहीं चाहिए। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर में आप आते हैं या किसी और तरह से, इन सब कैटेगरीज जो महाराष्ट्र की कैटेगरी है, NT B, NT C, D, OBC कुछ भी है, तो एनेक्जर G आपको दिया हुआ है। ये सब आपको ब्रोशर में दिया हुआ है, उस पे जाएंगे और सर्टिफिकेट लगा देंगे। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट EWS है तो आपको लगाना पड़ेगा, जो कि इसके बाद तक के लिए वैलिड है, यानी कि 2021 से लेके 31 मार्च 2021 के बाद से लेके और 1 अप्रैल 2022 से पहले पहले का होना चाहिए। ये EWS की वैलिडिटी होती है। अगर इसके अलावा आपको रिजर्वेशन चाहिए डिफेंस के पर्सन में, डिसेबिलिटी में, MKB जो महाराष्ट्र कर्नाटक वाले हैं, या HA क्लेम, तो आपको ये एनेक्शर लिखे हुए हैं C, D, E, F, इनमें से वही अभी मैंने दिखाया भी था आपको एनेक्शर C। इस तरह के बाकी के भी एनेक्शर्स हैं, वो लेने हैं और क्लेम करना है, वो भी आपको अपलोड करना है। अभी एनेक्शर्स वगैरह सब कहाँ हैं देख लीजिए, मैंने आपको कुछ नहीं जो दिखाए थे वो सब चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है भाई। जैसे कि ये है वो सर्टिफिकेट डिफेंस 1, डिफेंस 2 कैंडिडेट का, यहाँ पर सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। परफॉर्मा सारे बने हुए हैं, और ये सब आपके उसी एनेक्शर के अंदर या ब्रोशर के अंदर है ऑलरेडी। महाराष्ट्र कर्नाटक वालों को ये रिजर्वेशन के लिए लगाना है यहाँ पे। इसी तरह से सर्टिफिकेट्स और कौन कौन से हैं ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स की आपको रिक्वायरमेंट है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया ये सब चीज़ें। इसी तरह से डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे होने चाहिए। गुजराती सिंधी माइनॉरिटी में आते हैं तो उनका भी हर जगह का आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। इसके बाद क्या होगा भाई, ये सब आप कर लेंगे। अब फॉर्म भी फिल हो गया, सब कुछ हो गया, काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में प्रेफरेंस फिलिंग करनी पड़ेगी आपको, तरीके से सारे प्रेफरेंस लगानी है। महाराष्ट्र काउंसलिंग में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, सबसे पहले फर्स्ट राउंड में जो आप काउंसलिंग भरेंगे, फर्स्ट राउंड में जो आप चॉइसेस भरेंगे वो ही सेम रहेंगी, बाद में चेंज नहीं होंगी। यानी आप सेकंड राउंड में या मॉपअप राउंड में अपनी चॉइसेस चेंज नहीं कर सकते, जो भी एक बार लगाइए वही फाइनल हो जाएगी, याद रखिएगा। दूसरी बात, जब आप आगे जाएंगे मॉपअप राउंड में भी, यानी सेकंड राउंड के बाद भी आपको अपग्रेडेशन मिलेगा, ये भी एक अच्छी बात है।
महाराष्ट्र काउंसलिंग की। तो ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, कौन कौन सी क्या क्या होगी, ठीक है, इंक्लूडिंग मॉपअप राउंड और नो सेपरेट ऑनलाइन प्रेफरेंस केवल एक बार होगी, ये बात लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से कॉलेज कोड आपको भरना होगा, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में कौन कौन सा है। वो कॉलेज कोड कैसे रहेगा मैं भी आपको बता देता हूं। ये देखिए ऐसा रहेगा, मैंने आपको बता दिया। इसकी फीस कहां से मिलेगी, आपको फीस देखनी है तो इस वेबसाइट पे आ जाइए sssamiti.org और यहां से आप एक एक कॉलेज की फीस देख सकते हैं। जब आप कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट भरेंगे ऐसे भरनी होगी। क्या होगा यहाँ पे, ये एस का मतलब है स्टेट क्योटा, एन का मतलब है इंस्टीट्यूशनल क्योटा, यानी 1105S 1105N कॉलेज सेम है, लेकिन स्टेट कोटा चाहिए या इंस्टीट्यूशनल कोटा, दोनों चाहिए, दोनों लगा सकते हैं आप अगर आपने उसकी फीस भरी होगी। तो ऐसे आप चॉइसेस फिल कर सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। चाहे आप MBBS BDS BAMS सबकी एक साथ भी कर सकते हैं, तरीका है आपको जैसा जो चाहिए पहले आप उसको ऊपर रखिए, जो आपको नहीं चाहिए उसको बाद में रखिए, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। ये ध्यान रखिए, कैंडिडेट हु इज सिलेक्टेड इन फर्स्ट और सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ सिलेक्शन, जो फर्स्ट या आगे के किसी भी राउंड में सिलेक्ट हो जाता है लेकिन ज्वाइन नहीं करता है कॉलेज को या कैंसिल कर देता है अपने एडमिशन को, उसको यह माना जाएगा कि उसे काउंसलिंग में पार्ट नहीं लेना है और उसका वहीं पर ही डिसमिस कर दिया जाएगा उसे, ठीक है। और आगे है स्टेटस रिटेंशन आपको करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि भाई हमें कॉलेज लेना है, ले चुके हैं, या जो भी स्टेटस रिटेंशन जरूरी है ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही मॉपअप राउंड में कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में एडमिशन लिया और सिक्योर की कोई एडमिशन लेकिन स्टेटस फिल नहीं किया, रिटेंशन नहीं लिया उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें ये कॉलेज चाहिए, केवल पार्ट लिया था, उनको कोई कॉलेज मिला लेकिन उन्होंने रिटेंशन फॉर्म नहीं लिया, तो वो बिल्कुल मॉपअप के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। ऑल द कैंडिडेट्स हु आर वेट लिस्टेड, यानी उनका नाम नहीं आया फर्स्ट या सेकंड राउंड में, तो वो भी मॉपअप के लिए एलिजिबल है। लेकिन कौन नहीं है, देखिए, कैंडिडेट टू हुम अ सीट हैज बीन अलॉटेड टू कंप्यूटराइज्ड कैप, यानी जो प्रोसेस हुआ उसके अंदर आपको कोई सीट मिली, एंड नॉट ज्वाइंड, और आपने ज्वाइन नहीं की तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, आप मॉपअप में नहीं ले सकते पार्टिसिपेट। कैंडिडेट हु हैज फिल्ड स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, जिसने एक बार स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भर दिया कि हमें ये कॉलेज चाहिए और उसने रिटेंशन भी कर लिया, वो बाद में मॉपअप में नहीं आ सकता। जहां से भी उसने पहले कॉलेज ले लिया उसी कॉलेज में उसको लास्ट टाइम जाना पड़ेगा। Those candidates who are joined and resigned after allotment of seat, पहले तो ज्वाइन कर लिया और उसके बाद में रिजाइन दे दिया वहां से, तो वो मॉपअप में नहीं आ सकता है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको फीस की साइट बता दी, ऐसी दिखेगी फीस की वेबसाइट। जहां भी आपको किसी भी कॉलेज की फीस देखनी है, फीस इंफॉर्मेशन में जाइए, कॉलेज का नाम लिखिए, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए, सारे भी आप ऑप्शन दे सकते हो, ऑल, तो ऑल ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से हमें ये पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, व्हाट्सएप करिए, इस नंबर पे जो आपको शो हो रहा है व्हाट्सएप करना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, क्योंकि इस तरह के कई नोटिफिकेशंस मिस कर जाएंगे, कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिस कर जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो बने रहिए, इशू आता है हम बैठे हैं, कोई भी कॉलेज हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट, BAMS BDS MBBS, कुछ भी बताइए हमें व्हाट्सएप पे, आपको कॉलेज मिलेगा अगर आपका ऐसा स्कोर आता है, या प्राइवेट कॉलेज है तो बजट अगर आपके पास है आपको कॉलेज मिलेगा डेफिनेटली। ओके, थैंक यू।